सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के साथ टकराव को लेकर सुर्खियों में रहे सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की छुट्टी कर दी गई है। राकेश अस्थाना और एके शर्मा समेत 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल भी घटा दिया गया है। राकेश अस्थाना को सिविल एविएशन जबकि एके शर्मा को सीआरपीएफ में भेजा गया है। इसके अलावा एसपी रैंक के अधिकारी जयंत जे नाइकनब्रे और साथ ही साथ डीआईजी मनीष कुमार सिन्हा का भी तबादला कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि सरकार ने सीबीआई की खराब हो रही छवि को साफ करने के लिए ये कदम उठाए हैं। इधर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दिल्ली के दफ्तर पर छापेमारी के बाद साई के निदेशक एसके शर्मा समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों पर मनदीप आहूजा नाम के एक व्यक्ति का बिल पास करवाने की एवज में 3% कमीशन मांगने का आरोप लगा है। ये बताया जा रहा है कि मनदीप आहूजा का 19 लाख का बिल था जिसे पास करने के लिए कमीशन मांग की जा रही थी। सीबीआई ने मनदीप आहूजा को भी गिरफ्तार कर लिया है। खेलों से या किसी भी विभाग से हर तरह का करप्शन खत्म हो, ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी। वी वांट टू फ्री स्पोर्ट्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन और फॉर दैट मैटर एनी मिनिस्ट्री फॉर एनी सॉर्ट ऑफ करप्शन एंड वी आर कमिटेड टू वर्किंग एंड मेकिंग आवर सिस्टम्स ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सेना के जवानों की हो रही शहादत को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने ये सवाल उठाया कि जब किसी के साथ युद्ध नहीं हो रहा है तो फिर बॉर्डर पर सैनिक शहीद कैसे हो रहे हैं। साथ ही आरएसएस प्रमुख ने इसकी वजह बताते हुए सभी को ठीक से काम करने की नसीहत दी। मोहन भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, जिसका असर लोगों पर पड़ता है और सभी को ये सहन करना पड़ता है। इसीलिए देश के लिए हमें जीना सीखना है। देश में नीति चलती है, उसके परिणाम सब पर होते हैं। नीति न मैं बनाता हूं ना आप बनाते हैं, लेकिन नीति के जो परिणाम होते हैं वो आपको हमको सबको झेलने पड़ते हैं। महंगाई बढ़ गई, न मैंने बढ़ाई ना आपने बढ़ाई, लेकिन झेलनी तो हम सबको पड़ती है। बेरोजगारी बढ़ गई, मैंने नहीं बढ़ाई आपने नहीं बढ़ाई, लेकिन कष्ट तो हम सबको होता है। और इसलिए अपने देश के लिए जीना ये सीखना पड़ेगा। अपने देश के लिए मरने का एक समय था, स्वतंत्रता जब नहीं थी। अब आजादी के बाद अपने देश के लिए मरने का समय सीमाओं पर रहता है जब युद्ध होता है। अपने यहाँ पर युद्ध नहीं तो भी शहीदियां होती है। इसका कारण है कि हम अपना काम ठीक नहीं करते। तो किसी के साथ युद्ध नहीं तो सीमा पर सैनिक के मरने का कारण नहीं, लेकिन होता है। अब उसको भी ठीक करना है और देश को बड़ा बनाना है, तो देश के लिए जीना भी सीखना है। इधर अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की तारीफ की और प्रधानमंत्री ने एनडीए सरकार के मजबूत इरादों को इस बिल के पास होने की वजह बताया और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब दिया। सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण की मांग तो दशकों से चल रही थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती थी वो करने की हिम्मत इनमें नहीं थी। लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने ये इच्छा शक्ति दिखाई, हमने करके दिखाया। इधर गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आयोजित शॉपिंग फेस्टिवल में अपने लिए एक जैकेट खरीदी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वहां शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री फेस्टिवल में लगे अलग अलग स्टॉल्स पर पहुंचे और उनके मालिकों से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री खादी के कपड़ों के एक स्टॉल पर पहुंचे और वहां कुछ कपड़े देखने लगे। इसके बाद वहां उन्होंने अपने लिए एक खादी की जैकेट खरीदी और उसके बिल का भुगतान अपने रुपे कार्ड से किया। फेस्टिवल में प्रधानमंत्री के साथ उनके सुरक्षा कर्मियों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। दुकानदार से जैकेट के बिल की रसीद लेने के बाद प्रधानमंत्री दूसरे स्टॉल पर पहुंचे और वहां भी रखी चीजों को देखने लगे। प्रधानमंत्री के दौरे से स्टॉल मालिक भी काफी खुश दिखाई दिए। क्या खरीदा है? हमारे यहाँ से उन्होंने कुर्ता देखा, कोटी देखा, उन्होंने जैकेट हमारे यहाँ से खरीदा। डिजिटल पेमेंट किया? हाँ, उन्होंने डिजिटल पेमेंट किया हमारे यहाँ से।